अम्मा सेरी ले लें। कितने अफराद यहाँ पर, कितने किराने? 6 दे दे भाई। और अम्मा सेरी ले ले 2, ये ले दूसरे भी ले ले। ठीक है अम्मा। इस वक्त 1 लाख से ज्यादा अफराद तक हमारी शहरी जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो वहाँ पे हम जजीरों पर रहने वाले जो हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? गुर्बत की असल मिसाल अगर आपको देखनी है ना, तो आप इन लोगों के चेहरे देखें, इन लोगों का रहन सहन देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि आप कितने अच्छे हालात में हैं। यहाँ पर जो शहरी है उसके मेन्यू में भी हम वैरायटी होती है, बीफ, चिकन, और रूटीन में चना वगैरह ये चीजें भी तैयार होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर आना पड़ेगा। बहुत से ऐसे सफेदपोश लोग होते हैं जो कहीं पर आना पसंद नहीं करते, तो ये उनके लिए है कि उनके घर तक, उनके दरवाजे तक शहरी पहुंचाई जाती है। और शहरी के लिए भी दस्तरखानों पर बुलाने की जरूरत नहीं है, लोगों को लंबी कतारों में खड़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उनके घरों पे जाके जो है वो दरवाजे की दहलीज पे जाके आप उनको शहरी पहुंचाएं। आज हम आपको लेके जाएंगे बीच समंदर में एक ऐसे जजीरे पर जहाँ पे कुछ ऐसे मुस्तहिक अफराद रहते हैं जो कि अपने घर में अपने बच्चों को पेट भर के सहरी भी नहीं करा सकते। आज हम आपको लेके जाएंगे और 7 कश्ती में उस पूरे जजीरे के लिए सहरी लेकर जाएंगे, फ्री सहरी, और उनके घर घर तक पहुंचाएंगे समंदर के रास्ते। और आपको ये सारे मनाजिर हम आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए, तकरीबन भी यहाँ पर 12 से 14 हज़ार अफराद के लिए सहरी का इंतज़ाम हो रहा है। पैक किया जा रहा है अंडा, चने और साथ रोटियां, और ये लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर आना पड़ेगा। बहुत से ऐसे सफेदपोश लोग होते हैं जो कहीं पर आना पसंद नहीं करते, तो ये उनके लिए है कि उनके घर तक, उनके दरवाजे तक सहरी पहुंचाई जाती है, ताकि वो भी अपने बच्चों को पेट भर के सहरी खिला के रोज़ा रखवा सकें, ना कि सिर्फ पानी पर रोज़ा उनको रखना पड़े। तो भाई मज़ीद जो फर्दर डिटेल्स हैं आपकी, किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है, आपको बताते रहेंगे। ताहा भाई, यहाँ पे इस वक्त तैयारियाँ चल रही है सहरी की। जी जी। तो ये रोजमर्रा की बुनियाद पे इसी तरह से 30 रोजों तक ये तैयारियां चलती हैं और सहरी बिल्कुल ऐसे ही है। मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से पहले रोजे से, पहली सहरी से ही यहाँ पर ये हमारा किचन काम कर रहा है। इस तरह के किचन बेशुमार है, पूरे कराची के अंदर हमारे मौजूद है। और ये जो किचन है, ये किचन किमाड़ी में हमारा कायम है। और इससे ना सिर्फ ये कि किमाड़ी के इलाकों में, बल्कि अंदर जो जजीरे हैं जिनमें बाबा है, भिट है, सालेहाबाद है, वहाँ तक भी यहाँ से जो सहरी है उसकी यहाँ से तैयारी होती है और फिर कश्तियों के जरिए वो बाकी जजीरों पर पहुँचती है। यहाँ पर जो सहरी है उसके मेन्यू में भी हम वैरायटी होती है, बीफ, चिकन, और रूटीन में चना वगैरह ये चीज़ें भी तैयार होती हैं। इस पॉइंट से हमारी जो सहरी तैयार हो रही है वो 10 से 12 हज़ार अफराद पर मुहित वो पहुँचती है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ उसकी प्रोडक्शन होती है। ये आपको पीछे किचन में मुख्तलिफ आपको नजर आ रही हैं तैयारियां जो सहरी की तैयारी की है। तो ये यहाँ पर पकता है, फिर यहाँ से लेकर जाते हैं कश्तियों में ही। जी जी, कश्तियों के जरिए होगा इंशाल्लाह। हम आपको बाकी के मनाजिर वहाँ पर भी हम दिखाएंगे कि किस तरह कश्तियों के ऊपर लोड करके फिर आगे हम लेके जाते हैं। तो भाई जैकेट्स वगैरह पहन के कश्ती में सवार हो चुके हैं। जी जी। तमाम टीम हमारे साथ मौजूद है। जी जी। तमाम जो सहरी के पार्सल्स हैं वो साथ लेके जा रहे हैं लोगों के घरों तक तस्लीम करने के लिए। तो भी बड़ा अनोखा सा कॉन्सेप्ट है। पहली बार देख रहे हैं कि नॉर्मली देखा है कि दस्तरखान लगते हैं, लोग आते हैं, सहरी करते हैं, लेकिन समंदर के जरिए किसी के घर तक सहरी पहुंचाना कैसे ख्याल आया, सिलसिला कैसे शुरू हुआ? देखें, ये जब कोविड आया था तो उस वक्त की सूरत हाल थी कि लोगों के लिए रूटीन में भी सर्वाइव करना बहुत मसला हो गया था। तो उस वक्त जब रमज़ान आया तो हमारी जो क़यादत है उन्होंने ये जिम्मे लगाया कि आप लोगों को सहरी कराएं। और सहरी के लिए भी दस्तरखानों पर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को लंबी कतारों में खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनके घरों पे जाके जो है वो दरवाजे की दहलीज पे जाके आप उनको सहरी पहुंचाएं। तो जिस तरह पूरे पाकिस्तान में ये काम हुआ, इसी तरह पूरे कराची में ये काम हुआ, शहर के अंदर भी और मज़ाफ़ात में भी इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा अफराद तक हमारी सहरी जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो वहाँ पे हम जजीरों पर रहने वाले जो हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? आपने क्या हालात देखे जजीरों पर जो आपने फैसला किया कि यहाँ तक भी रसाई करनी चाहिए? जजीरों के हालात बहुत पेचीदा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे है। ये जो माहीगीर हैं उनकी ज़्यादातर रिहाइशें यहाँ पे हैं और वो जिस अंदाज में यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें ये रिपोर्ट्स मिली थी, हमारी यहाँ पे सारी रज़ाकारों की टीम मौजूद है, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर कई लोग, कई ख़ानदान ऐसे हैं, कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पानी के साथ सहरी करके जो है ना वो किया है। तो हमारी चूँकि मुस्तकिल वर्किंग मौजूद है यहाँ पे, हम रूटीन में भी रमज़ान के अलावा भी मुस्तकिल काम बहुत सारे करते हैं यहाँ पे, तो लोगों का अंदाज़ा है हमें वहाँ पर जो उनकी कसम कुर्सी की जो हालत है उसका हमें अंदाज़ा है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये तय हुआ कि जो हमारा ये टाउन है माड़ीपुर टाउन, इसके ज़ेर इंतज़ाम जितने भी ये जज़ायर आते हैं वहाँ पर सहरी तैयार करके उन लोगों तक पहुँचाई जाए। तकरीबन कितने घर होंगे, कितने खानदान आबाद हैं उस जजीरे पर, और तमाम ही खानदान इस वक्त मुस्तहिक हालत में मौजूद हैं जिनको ज़रूरत है मदद की? जी, ये इस पॉइंट से अगर हम बात करें, जो टाउन में हमारा पॉइंट है, यहाँ पर तकरीबन 10 से 12,000 अफराद तक रोज़ाना की बुनियाद पे सहरी पहुँचाई जाती है। अगर हम इन जज़ायर की बात करें तो इन जज़ायर के ऊपर भी एवरेज 3 से 4,000 अफराद एक जजीरे पर जो है ना वो रहते हैं। कम बेच इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ पर कम है और कुछ पर जो है ना वो ज़्यादा अफराद है। तो हमारी जो सहरी है वो एवरेज 500 से 600 घरानों तक एक जजीरे पर हमारी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। चूँकि घरानों की कई फिगर है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टोटल फिगर हमारा कितना बनेगा। अच्छा, मुझे बताइएगा ताहा भाई कि सहर और अफ्तार दोनों का सिलसिला आप जो है वो करते हैं लोगों के लिए? ये बिलखुसूस ये सहरी का हमारा ये अमल है। बाकी जो इफ्तार है वो जजीरों के ऊपर मौजूद ऑलरेडी जो हमारी टीमें हैं वो वहीं से मैनेज करती हैं, ऐसे ही। अच्छा, रोज की बुनियाद पर यही सिलसिला रोजाना की ये स्टोरी है, रोजाना का ये अमल है। जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है, ना सिर्फ ये रमज़ान बल्कि पहले से भी हमारा ये अमल अल्लाह का शुक्र है जो चल रहा है। क्या देखते हैं खानदानों की तरफ से, क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो लोग तो बिल्कुल नाउम्मीद होके रहते होंगे कि इतनी दूर हमारी मदद खुदा ही कर सकता है, कोई इंसानी फरिश्ता नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके क्या जज्बात होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी जो उनकी तरफ से हमारे लिए जो उनका रिस्पॉन्स होता है या रिएक्शन होता है वो दुआ होती है, जो इन हमारे तमाम काम करने वाले हमारे रज़ाकारों के लिए, जो हमारे साथ ताउन करने वाले लोग हैं, जो हमारे काम करने वाले जिम्मेदारान हैं, उनके लिए जो दिल से दुआ निकलती है, इससे बड़ी कीमत कोई चीज़ नहीं हो सकती मेरा ख्याल है। तो वही हमारा सबसे बड़ा असास है और वही चीज़ है। ये जितने भी रज़ाकार आपको नज़र आ रहे हैं 99% इनमें ये लोग वो लोग हैं जो अपना काम काज, कारोबार, तालीम और शॉप चलाते हैं और रात को जाग के सहरी तैयार भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और दिन में इसी साथ अपने दिन के मामलात भी चलाते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं, इनकी वाहिद जो मोटिवेशन है, शायद आराम में कमी होती हो, यकीनन होती होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो ये है कि वो जो दुआ निकलती है और जो उस दुआ का जो समर है, असल बात वो है। तो ताहा भाई, कितना फासला है शहर से, मेन एरिया से, कराची से, समंदर के जरिए कितनी देर में जजीरे तक हम पहुंच जाएंगे? मेरा ख्याल है 20 से 25 मिनट तकरीबन इतना फासला होगा एक जजीरे, यानी किमाड़ी से दीगर जज़ायर के ऊपर पहुंचने का। तो वहाँ जाके भाई दिखाएंगे आपको कि किस तरह से वहाँ पर लोग रह रहे हैं, सहरी किस तरह तकसीम हो रही है और लोगों के क्या जज्बाते हैं, उनके भी एहसासात आपके साथ शेयर करेंगे। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र बहरी रास्ते से करते हुए हम लोग अपने मकाम तक पहुंच चुके हैं। ये है वो जजीरा जहां पर अफराद जो रहते हैं उनको सहरी तकसीम की जाती है उनके घरों पे जाके। आप देखें कि जजीरा है सैयद महमूद शाह जिलानी जेटी के नाम से, और यहाँ पे तकरीबन भी 4 से 5 हज़ार ख़ानदान आबाद हैं जिनको सबको सहरी तकसीम की जाती है। अम्मा सहरी ले लें। ये ले। अच्छा, कितने अफराद यहाँ पर, कितने किराने? 6 दे दे भाई। और बड़ा घर होगा ना, दे दे, जितना मांग रहे दे दे। थैंक यू। अम्मा सहरी ले ले 2, ये ले, दूसरे भी ले ले। ठीक है अम्मा। जो कहते हैं कि भाई हम इस मुल्क को बना रहे हैं यूरोप, कहाँ हैं वो लोग? क्यों नहीं देख रहे कि ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या ये हमारे शहर का हिस्सा नहीं है? क्या इनका हक नहीं है? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। गुर्बत की असल मिसाल अगर आपको देखनी है ना, तो आप इन लोगों के चेहरे देखें, इन लोगों का रहन सहन देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने अच्छे हालात में हैं। 2 वक्त की रोटी भी इनको मैसर नहीं है। कमाई होती है तो खाते हैं, वरना खुद भी भूखे सोते हैं, अपने बच्चों को भी भूखा सुलाते हैं। ये देखें, ये भी एक कमरा है और ये बिल्कुल ही खस्ता हाल हुआ है। मतलब वो लकड़ियाँ जो हम अपने घरों से निकाल के फेंक देते हैं ना, जो खस्ता हाल लकड़ियाँ हो जाती हैं, जो हम अपने घरों में नहीं रखते, फेंक देते हैं, उन लकड़ियों पे ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं।